राधे राधे एवरीवन। तो आज हम लोग सीबीएसई बोर्ड 2025 के लिए हमारा जो सिलेबस है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले हम लोग ये समझेंगे बेटा कि आपके जो मार्क्स होते हैं वो किस तरीके से डिवाइड होते हैं। तो एक तो आपका होता है पेपर एक। तो ये जो पेपर होता है आपका एग्जाम पेपर, ये होता है आपका 80 मार्क्स का। फिर हमारे होते हैं इंटरनल असेसमेंट, जो होते हैं हमारे 20 मार्क्स के। और इस तरीके से हमारा जो एग्जाम है वो होते हैं, उसके टोटल मार्क्स होते हैं वो होते हैं 100। तो आपका जो इंटरनल असेसमेंट है उसके बारे में आपके स्कूल वाले आपको बता देंगे। हम लोग डिस्कस करते हैं एग्जाम पेपर के बारे में। आप लोग ट्राई करना कि आप इंटरनल असेसमेंट में अच्छे से अच्छे नंबर ला सको। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे एग्जाम पेपर की, जो हमारा 80 मार्क्स का होने वाला है। तो इसके लिए जितनी भी हमारी थ्योरी है, हमारी बुक है, हम उसको अच्छे से पढ़ के जाएंगे। फिर एक मिनट न्यूमेरिकल वगैरह जो भी हमारा सब कुछ है बुक के अंदर। तो मैं आपको यूनिट बताऊंगी, जो हमारी कौन कौन सी यूनिट हमारे सिलेबस में आने वाली है और वो कितने कितने मार्क्स में डिवाइड है। तो सीबीएसई बोर्ड में हमारी टोटल यूनिट्स है 5। तो हमारी जो फर्स्ट यूनिट है वो है बेटा केमिकल सब्सटेंसेस nature and its behavior। और बेटा ये आएगी हमारी 25 मार्क्स की। यूनिट सेकंड है वर्ल्ड ऑफ लिविंग। ये आएगी बेटा हमारी 25 मार्क्स की। एंड फिर है हमारी यूनिट थर्ड, दैट इज नेचुरल फिनोमिना। और बेटा ये आएगी हमारी 12 मार्क्स की। फिर है हमारी यूनिट 4, जो कि है इफेक्ट ऑफ करंट, जो कि हमारी आएगी 13 मार्क्स की। एंड फिर आएगी हमारी यूनिट 5, जो है हमारी नेचुरल रिसोर्सेस। ये आएगा हमारा 5 मार्क्स। तो नॉर्मली हमें जो प्रिपरेशन करनी है वो हमें 5 यूनिट्स की करनी है। फर्स्ट वन इज केमिकल सब्सटेंसेस नेचर एंड इट्स बिहेवियर, और ये होगी हमारी 25 मार्क्स की। देन यूनिट सेकंड इज वर्ल्ड ऑफ लिविंग, ये भी हमारी होगी 25 मार्क्स की। यूनिट थर्ड नेचुरल फिनोमेना 12 मार्क्स। यूनिट फोर्थ इफेक्ट ऑफ करंट 13 मार्क्स एंड यूनिट फिफ्थ नेचुरल रिसोर्सेज 5 मार्क्स। तो बेटा जो हमारी फर्स्ट और सेकेंड यूनिट है इसे हमें बहुत अच्छे से टाइम देना है, क्योंकि ये यूनिट्स हमारी ज्यादा टाइम की है, ज्यादा मार्क्स की है। आई एम सो सॉरी, ठीक है। जो फर्स्ट और सेकेंड यूनिट है वो हमारी ज्यादा मार्क्स की है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, उसको थोड़ा ज्यादा टाइम देंगे। बाकी सीखनी सारी यूनिट्स है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट और सेकेंड कर लो बाकी छोड़ दो, ऐसा नहीं होना। अब हम जो चैप्टर्स इसके अंदर इंक्लूडेड है बेटा उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो जो हमारी यूनिट फर्स्ट है बेटा, जो कि 25 मार्क्स की आएगी, उसमें हमारे टोटल 4 चैप्टर हैं। चैप्टर फर्स्ट है हमारा, दैट इज बेटा केमिकल रिएक्शन।
and salt. Chapter third is metals and non-metals. Chapter fourth is carbon compounds. हमारी फर्स्ट यूनिट के अंदर ये 4 चैप्टर हम लोगों को पढ़ने हैं, केमिकल रिएक्शन, एसिड बेसिस एंड सोल्ट, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन कंपाउंड। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर ले क्या? देखो बेटा, जो केमिकल रिएक्शन होती है वो क्या होती है? जब 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके कोई एक नया सब्सटेंस बनाते हैं तो उन्हें नॉर्मली हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। अब इस चैप्टर में हम केमिकल रिएक्शंस किस तरीके से होती है, कैसे उनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, ये समझेंगे। फिर हमारा चैप्टर सेकंड है बेटा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो बेटा जो एसिड्स होते हैं, जितनी भी खट्टी चीजें आप खाते हो वो सब एसिड्स होते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि जिनमें जो सॉल्यूशन में घोले जाने पर या किसी भी सॉल्यूशन किसी भी सॉल्यूशन में घोले जाने पर H पॉजिटिव आयंस देते हैं वो हमारे एसिड्स होते हैं। और बेसिस क्या होते हैं? जो OH नेगेटिव आयंस दें। और जो हमारे कड़वे होते हैं। अब सोल्ट्स पे आ जाइए। सोल्ट्स क्या होते हैं बेटा? एसिड और बेसिस को मिलाने के बाद सोल्ट्स बनते हैं। अब डिटेल में हमारे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। हमारे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, बेटा जिसमें भी करंट पास हो जाए ना, सारे मेटल्स हैं। जिनमें करंट पास ना हो वो हमारे मेटल्स नहीं है। और जो हमारे एक्सेप्शन होंगे वो तो हमारे पढ़ ही लेंगे, तो ये हम चैप्टर पढ़ेंगे। फिर हमारे कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है बेटा, अब हम आते हैं यूनिट सेकंड पे, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग। आपका बायो का चैप्टर है। चलिए बेटा करते हैं बात। तो इसमें बेटा हमारा चैप्टर 5 आएगा, दैट इज लाइफ प्रोसेस। Then chapter 6, control and coordination in animals and plants. I know मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी गंदी है बट ठीक है। एंड अब आएगा हमारा चैप्टर 7, दैट इज रिप्रोडक्शन। और हमारा आएगा चैप्टर 8, दैट इज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो नॉर्मली जो हमारा यूनिट सेकंड है उसमें हमारा क्या है? द वर्ल्ड ऑफ लिविंग, मतलब इसमें हम लोग लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हमारा चैप्टर 5 होगा इसमें लाइफ प्रोसेस, हम लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। फिर होता है हमारा चैप्टर 6, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। जितने भी एक्शंस हम लोग करते हैं ना वो सारे के सारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आते हैं। और अब आता है हमारा चैप्टर 7, दैट इज रिप्रोडक्शन। अब नॉर्मली ना बहुत से बच्चे क्या करते हैं ना, एक तो जो कि बने हुए हैं कि मतलब क्या बोलते हैं हम रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ने वाले हैं। बेटा ये जो चैप्टर हमें पढ़ना होता है ना ये नॉलेज के लिए है हमारे। जैसे बाकी सब फिनोमिनन लिविंग थिंग्स होते हैं वैसे ही एक ये फिनोमिनन भी होता है, समझने की जरूरत है। तो इस चैप्टर को ज्यादा उसमें मत लीजिए कि हाँ बहुत से बच्चे करते हैं ऐसे, ऐसे नहीं करना। नॉर्मल चैप्टर है, नॉर्मली पढ़ेंगे। अब हमारा आता है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। बेटा पहले के जो ह्यूमंस थे या पहले के जो एनिमेट्स थे वो ऐसे नहीं थे जैसे आज है। उन्हें बहुत इवोल्यूशन हुआ है, बहुत सारे चेंजेस आए हैं, उन्हें ही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे।
अच्छा, मैंने आपको चैप्टर 5 नहीं बताया इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा। इसमें नॉर्मली जैसे जितने प्रोसेस लिविंग थिंग्स के अंदर होते हैं, लाइक जैसे आप डाइजेशन मान लीजिए, मतलब उसमें हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, डाइजेशन कैसे होता है, रेस्पिरेशन कैसे होता है, ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग लाइफ प्रोसेस के अंदर पढ़ने वाले हैं। फिर हमारा आता है यूनिट 3 and that is natural phenomena. इसमें आपका चैप्टर 9 होगा, that is light, reflection and refraction। चैप्टर 10 में हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन आई, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, द कलरफुल वर्ल्ड। अब बेटा बात होती है कि चैप्टर 9 में हमें क्या पढ़ना है। नॉर्मली यूनिट 3 जो हमारी है वो नेचुरल फिनोमेना पे बेस है, तो हमारा चैप्टर 9 है लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन। हम समझेंगे लाइट रिफ्लेक्शन कैसे होता है और लाइट रिफ्लेक्शन कैसे होता है। रिफ्लेक्शन नॉर्मली क्या होता है बेटा, जितनी भी चीजें हैं ना जो हम देख पा रहे हैं सब रिफ्लेक्शन की वजह से देख पा रहे हैं। तो रिफ्लेक्शन को हम सिंपली ऐसे समझ लेते हैं कि जब भी एक प्लेन सरफेस होता है जो कि पॉलिश्ड होता है, दैट इज मेन पॉइंट ऑफ दिस, तो जब भी कोई लाइट किसी भी सोर्स से आती है और इस पॉलिश सरफेस से टकराती है तो ये क्या होता है, अनदर डायरेक्शन में लौट जाती है। इसे हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन है। इसके बारे में तो हम डिस्कस करेंगे अभी जब आगे मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगी। और जो आपका रिफ्लेक्शन होता है दैट इज जब भी कोई सरफेस हो जो कि क्या हो, ट्रांसपेरेंट हो, पॉलिश नहीं होगी ना, उस पर ट्रांसपेरेंट होगा वो, तो जब भी कोई लाइट रे आएगी तो वो नेक्स्ट मीडियम में चली जाएगी और थोड़ी सी बेंड हो जाएगी, ठीक है। इसमें इसी मीडियम में वापस नहीं आती, अनदर मीडियम में से जाती है और थोड़ी सी क्या होती है, मुड़ जाती है। इसे हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन। और अच्छे से पढ़ेंगे इसे आगे। ह्यूमन आई, इसके बारे में हमें बहुत कुछ पढ़ना है, एंड जो कलरफुल वर्ड है, रेनबो वगैरह है, सबका डिस्कशन इसमें होगा। फिर हमारी आती है बेटा यूनिट 4 एंड यूनिट 4 है बेटा हमारी इफेक्ट ऑफ करंट। ये तो पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब पता तो होना चाहिए बेटा। तो इसमें जो चैप्टर बेटा हमारे आएंगे दैट इज चैप्टर 11, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी एंड चैप्टर 12 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड यूनिट 5 जो हमारा आने वाला है दैट इज नेचुरल रिसोर्सेस। इसमें हमारा आएगा चैप्टर 13 अवर एनवायरनमेंट। इसमें हम सब कुछ अपने एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा था टोटल सिलेबस क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड। बेटा मैं आपके लिए डेली क्लास प्रोवाइड कराऊंगी। डेली आपको मेरे चैनल पे आपके लेक्चर्स मिलेंगे। बेटा ऐसा है कि मैं ये चाहती हूँ कि जो ऐसे बच्चे हैं जो बहुत अच्छे पढ़ने में हैं या वो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है
कि अगर वो अच्छे इंस्टीट्यूट में जाए तो शायद फीस उतनी नहीं हो पाती, या फिर थोड़ा सा है कि और भी एडजस्टमेंट करने हैं, ठीक है, या जो बच्चे कोचिंग पढ़ भी रहे हैं तो उनका रिवीजन आप मान लीजिए कि मैं यहाँ पे कराऊंगी, ठीक है, तो आप रिवीजन समझ के कर सकते हैं, तो आप अपनी 10th क्लास में अच्छे मार्क्स अचीव करने के लिए हमारे साथ जुड़िए। मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगी और सब कुछ जो भी आपका सिलेबस है उसके सारे चैप्टर्स, सारे टॉपिक्स मैं सब कवर कराऊंगी और आपका लास्ट में ना हम लोग एग्जाम पेपर्स भी सोल्व करेंगे। तो नॉर्मली मैं चाहती हूँ कि हर बच्चा अच्छा करे, और जिन बच्चों को लगता है ना कि हम वीक हैं, देखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताती हूँ, वीक ना कोई नहीं होता, कोई भी नहीं होता। बात सिर्फ ऐसी है किसी का बेसिक क्लियर हो जाता है, किसी का बेसिक क्लियर होना रह जाता है। कोई बच्चा पता क्या करता है, कोई बच्चा बहुत टाइम देता है उस चीज को, कोई बच्चा टाइम कम देता है। अब जो बच्चा टाइम कम दे रहा है वो वीक नहीं है, वो टाइम कम दे रहा है ना, इसलिए वो अच्छे से नहीं कर पा रहा। आप टाइम दो, हम आपको समझाएंगे, जो भी आपको लगे कि आपको ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, इन चैप्टर से अलग भी आप मुझे मैसेज कीजिए तो मैं उससे रिलेटेड वीडियोस आपको दूंगी। थैंक यू वेरी मच। आप तैयारी कर रहे हैं शिवानी शर्मा के साथ। जय माता दी।